प्रश्न करती है और किस प्रकार गुहार करती है कि जब आपको मालूम था कि ये काल का देश है और यहाँ नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं और जाल में फंसा लिया जाता है और वापिस अपने घर जाने की कोई राह नहीं मिलती है, सारे रास्ते रोक दिए जाते हैं। हे मालिक, तो आपने हमको यहाँ क्यों फंसाया? और किस प्रकार से विनती करती है, मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने सारे। हे स्वामी, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, आप किस प्रकार और मुझको अपना सारा भेद समझाइए और मुझे यहाँ से निकलने की दया कीजिए और मैं इतनी शक्ति मुझे दो कि मैं खुद जगूं और सारे जगत को जगाती चलूं और तेरी ही भक्ति करूं। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, गुनहगार हूँ, ये सब हमारी खता आप माफ कर दीजिए। तो एक प्रार्थना के माध्यम से और किस प्रकार सूरत मालिक से विनती करती है, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खताबार हूँ, मैं कितने दिनों की खताबार हूँ, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। अपने जनों के तुम हो संकट हरण, अपने जनों के तुम हो संकट हरण, इसलिए मैं सुन के आई तुम्हारी शरण, इसलिए मैं सुन के आई तुम्हारी शरण, हम बंधी हैं तुम्हारी वचन डोर में, हम बंधी है तुम्हारी वचन डोर में, किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ, किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता। मैं कितने दिनों की खतावार हूँ, मैं कितने दिनों की कतावार हूँ, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु मेरी सब खता, माफ कर दो दयालु
कथा गीत तेरे में निरंतर गाती चलूंगी तो तेरे निरंतर में गाती चलो खुद जगूं और जगती को जगाती चलूं खुद जगूं और जगती को गाती चलो दे न सकती मुझे मैं तेरी भक्ति करूं दे न सकती तेरी मैं भक्ति करूं किए कर्मों के अपने गुनहगार हूँ किए कर्मों के अपने गुनहगार हो माफ कर दो गुरु मेरी सब खता माफ कर दो दयालो मेरी सब खता मैं कितने दिनों की कताबार हूँ मैं कितने दिनों की कताबार हूँ माफ कर दो दयालु मेरी सब खता यहाँ रहते रहते बीता हमको कितना समय 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 अब आए हो सतगुरु लेने हमें अब आए हो सतगुरु लेने हमें कर्ज कितना लिया और कितना दिया कर्ज कितना लिया और कितना दिया सब चुका दीजिए स्वामी गुनहगार हूँ सब चुका दीजिए स्वामी गुनहगार हो माफ कर दो दयालो मेरी सब खता माफ कर दो दयालो मेरी सब खता मैं कितने दिनों की कताबार हूँ मैं कितने दिनों की खतावार हूँ माफ कर दो गुरु मेरी सब खता माफ कर दो मेरी सब कथा करती है रो रो करके विरह के साथ तो ये तो दयालु हैं और उनको दया आई और किस प्रकार से और सूरत को समझा रहे हैं। अब तो पूछे वेद हमारा सुनो सूरत सब कहूँ विस्तारा। स्वामी महाराज कहते हैं कि अब हे सूरत अब तू सारे वेद को सुन और मैं अब तो ये विस्तार से सारा हाल बताता हूँ। मैं हूँ अगमो अनाम अमाया रहूं मौज में अधर समाया। मैं अगम हूँ मुझे कोई गम नहीं मैं मिट्टी नहीं मैं हवा नहीं मैं सूर्य नहीं मैं चंद्रमा नहीं मैं ये नहीं मैं सब कुछ नहीं हूँ। मैं अगम हूँ और अमाया हूँ और अपने में सब कुछ समेटे हुआ था। मैं ही कहूँ तो कहने में आवे मेरा भेद कोई नहीं पावे।
अगर मैं ही कहूंगा, मैं ही समझाऊंगा तो ही मेरा भेद कोई पावेगा। बगैर मेरे कहे और मेरा भेद कोई नहीं जानता। जब मैं सबको अपने में समेटे हुए था तो मेरा भेद कोई कैसे जान सकता और कैसे कोई बता सकता है। तो अब मालिक किस प्रकार से और अपना भेद खोलते हैं। मैं प्रथम रूप अगम में धारा, दूसर सत्य पुरुष हुआ न्यारा। प्रथम रूप अगम में धारा, दूसर अलग पुरुष हुआ न्यारा। पहले मैंने अलग, अगम अलग और सतलोक रचे, इन सब में मेरा ही रूप है। तो आगे का विस्तार में कहता हूं, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो तू पूछे भेद हमारा, सुनो सुरत अब कहूं विस्तारा। अब सब विस्तार से कहता हूं। मैं यहाँ का नहीं, वहां का नहीं, ना मैं पार ब्रह्म का, ना मैं ब्रह्म का, ना मैं सूर्य लोक का, ना चंद्र लोक का, ना कहीं का। मैं अगम हूँ, अमाया हूँ और सब में सबको समेटे हुआ हूँ। तो मेरा भेद कोई कैसे जान सकता है। तो मैं हवा नहीं, पृथ्वी नहीं, ये सब कुछ नहीं हूँ। मैं आकाश नहीं, मैं पृथ्वी नहीं, सब कुछ मालिक ने और अपने में सबको समेटे हुआ था। तो मेरा भेद मैं ही कहूँगा तो ही कहने में आवेगा, और वरना कोई नहीं जान सकता है। तो ये सारा भेद और मालिक ने विस्तार से और शरत को समझाया कि पहले मैंने अगम अलग और सतलोक को रचा। उसके बाद यहाँ से शुरू सबरी और रचना हुई। तो जब 16 पुत्र को उतारा और उनसे 5 का नाम जो स्पष्ट दिया है और चारों में से 12 को गुप्त रखा है और उन्होंने तपस्या की। तो सबसे छोटे पुत्र जो निरंजन थे, उन्होंने सबसे ज्यादा तपस्या की और खुश होकर के मालिक से इच्छा प्रकट की। मालिक ने प्रसन्न होकर कहा कि माल क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। तो उन्होंने मांगा कि मालिक आप जैसा एक छोटा सा राज्य मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने एक वस्तु कह करके और ये सब मसाला दिया। तो उन्होंने रचना का मसाला दिया सारा। लेकिन जब ये सब कुछ तैयार हो गया तो उसमें जीवात्मा बना और जो है चेतन बना, आगे रचना नहीं हो सकती। तो फिर श्रुतों को भेजा तो थोड़ा आभास हुआ। तो जब श्रुतों ने मालिक से गुहार लगाई कि हमको कहाँ भेज रहे हैं, तो मालिक ने कहा कि थोड़ा मैल है इसको उतार करके और मैं समय समय पर संत भेजूंगा और वे आपको रास्ता बताएंगे, तो आप अपने लोग को चले आना। तो ये विस्तार की रचना मालिक ने बहुत प्रेम के साथ सुनाई। और आगे थोड़ा नहीं मुझे ध्यान है, आगे नहीं है विस्तार से। तो रचना का बहुत बड़ा विस्तार है। जब मालिक ने, गुरु महाराज ने समझाया कि जब ज्यादा जीव फंसे और पहले कबीरदास जी आए, दादू जी आए, मोहम्मद साहब आए, नानक जी आए, तमाम संतों को भेजा। जब ज्यादा परेशान आए तो गोस्वामी जी के रूप में और पहली बार मालिक स्वयं आए और उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में और अब मालिक को प्राप्त कर लिया। और उन्होंने विस्तार से देखा कि आगे कितना भयानक समय आ रहा है, जीव कैसे पार होंगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पहले घट रामायण लिखी और सारे शरीर का वृत्तांत घट रामायण में लिखा। लेकिन काशी के विद्वानों ने उसका विरोध किया और उसको नहीं चलने दिया। तो गोस्वामी जी ने एक भाग लिखा पहले और उसको छिपा दिया। उसके बाद फिर
विचार किया कि आगे कोई रास्ता निकाला जाए, तो रामचरितमानस उन्होंने बनाया। उसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब में, और संतों का, ऋषि मुनियों का सब अनुभव उसमें लिखा कि किसी महापुरुष की सानिध्य में इसको पढ़ेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और जो खोजे हुए पुरुष और साधकों जो इसका जो मार्गदर्शन कराएंगे तो अपना रास्ता पालेंगे और अपने रास्ते पर चल देंगे, और मनुष्य शरीर पाने की मंजिल जो लक्ष्य है उसको पालेंगे। तो उन्होंने विस्तार से सब कुछ इसमें लिखा। तो उन्होंने पहले विश्वास के बारे में लिखा कि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग में सबसे समय सुगम युग बताया है, क्योंकि इसमें बहुत छूट हम जीवों के लिए दी गई है। एक तो इसमें मनसा पाप नहीं लगता है। पहले युगों में थोड़ी तपस्या कर लेते थे तो ऋषि मुनि तमाम मिथ्यास हैं श्राप दे देते थे और उस जीव को उसका फल भोगना पड़ता था। लेकिन अब जो साधक थोड़ी बहुत साधना करता है, पहले तो होती नहीं है, और जो कुछ साधना करे तो वो गुरु महाराज के सानिध्य में रहती है। साधक को उसका कोई पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, कितनी मेरी साधना हो चुकी है, कितना मैं तप कर चुका हूँ। तो ये एक मनसा पाप नहीं लगता है। कोई विचार गलत विचार ले तो उसका पाप लग जाता था और नरक भोगना पड़ता था। तो कलयुग में एक छूट ये हमारे जीवों के लिए संत महान पुरुषों ने दे रखी है। तो कलयुग सम नहीं, और अपने इष्ट पर बताए रास्ते पर पूर्ण 100% भरोसा कर लेंगे और उनकी सानिध्य में रहकर बताए रास्ते पर चल करके और निश्चय कर लेंगे तो अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। तो कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। तो बिना ही सहज और कठिन परिश्रम की बजाय सुरत शब्द योग का जो मार्ग गुरु महाराज ने हमको बताया है और संतों ने इस मार्ग को सुगम कर दिया है, तो इसके रास्ते से ही हम अपनी मंजिल तय कर सकेंगे। तो विश्वास हमें मालिक पर पूरा होना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर तो उन्होंने एक एक शब्द हमको आध्यात्मिक से लेकर संसार से लेकर सब तरह का पाठ हमारे लिए मालिक ने पढ़ाया, और हम कितना हमने अमल किया और कितना हम उस पर चल रहे अमल कर रहे, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो 6 दिन पाछे गए और किया न गुरते होत, अब पछताते होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन गुरु महाराज ने कितने प्यार के साथ कहा कि बच्चों मैंने तुमको पकड़ा है, तुमने मुझको नहीं पकड़ा है, और जब तक मैं तुम्हें अपने निज घर नहीं पहुंचा दूंगा जब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ये मालिक ने हमको बहुत विश्वास के साथ और विस्तार के साथ समझाया। तो प्रार्थना के माध्यम से मालिक ने किस तरह वादे किए हैं और किस तरह हमको समझाया है। गुरुबाड़ी में इमरत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है, तेरी नजरों में जादू छिपा है गुरुबाड़ी में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदश तुम्हारे, लाख चंदा और सूरज बिहारे। नूर ही नूर चौदश तुम्हारे, लाख चंदा और सूरज बिहारे। ना तो तेरी तो बिन कृपा के एक पत्ता भी हिलता नहीं है। गुरुबाड़ी में इमरत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तूने हमारा, ना तो हमको है केवल सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, ना तो हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है।
गुरुबाणी में अमृत भरा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। ना तो तेरी तो बिन कृपा के एक पत्ता भी हिलता नहीं है। गुरुबाणी में अमृत भरा है, जो जमाने में मिलता नहीं है। इसलिए मालिक ने एक एक शब्द हमको समझाया और राह चलने का रास्ता बताया, सब कुछ। और हमने कितना अमल किया और कितना हम अब कर रहे हैं, तो हमने 100% मालिक पर भरोसा करके और एक एक वचन जो गुरु महाराज ने भविष्य के बारे में बताए और किस तरह जीवन निर्वाह करना है स्वामी या संसार में, भांत भांत के लोग और हिलमिल ऐसे चालिए नदी नाव संयोग। मालिक ने कहा कि घर छोड़ना नहीं है, घर छोड़ने से और मालिक नहीं मिलेगा। ये गुरु महाराज का पहला आदेश है। और जो रास्ता बतलाया उस पर अमल करके और घर गृहस्थ में रह करके बाल बच्चों की सेवा करनी है। ये लेन देन का संसार है, इनके कर्म कर्जा हैं, किस तरह मालिक हमसे और चुकवा रहे हैं। तो सेवा के बारे में गुरु महाराज ने बताया कि अतिथि सेवा सबसे बड़ी है और सेवा से ही कर्म कटेंगे। तो तीनों कर्मों के बारे में मालिक ने समझाया कि कुछ तो कटेंगे सेवा से, और जो प्रारब्ध पहले होते हैं, जब गुरु महाराज नाम देते हैं तो वो तो पहले ही पन्ना फाड़ देते हैं। गुरु महाराज ने कहा अब तक जो कुछ किया वो किया, लेकिन आगे अब कोई गलती नहीं करना। तो कुछ तो कटेंगे सेवा से और कुछ तो सुमरन ध्यान भजन से, और बाकी की जिम्मेदारी सारी गुरु महाराज ने हमको समझा रखी है कि भाई अपने घर चलना है। तो सबसे पहले महापुरुष ने समझाया, कबीरदास जी ने समझाया कि इना देश हमारो साधो, इना देश हमारा, और हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। कर तब हमें निरंजन लाया, झंझरी दीप मजारा, और याद व्याद एकाद और ना बिना ज्योत उजारा। इना देश हमारा साधो, इना देश हमारा। तो गुरु महाराज ने आवाज लगाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काज नहीं फंसना। अब तक जो बेगार की और अपने इस जीवात्मा के लिए कुछ नहीं किया जो अंत समय में काम आता। तो अब सुबह को बोलो शाम को घर आ जाए बातें, भूलो ना के। तो अब भी हम समझ जाए जो श्वासों की पूंजी हमारे पास है उनको मालिक के चरणों में अर्पित करके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम थोड़ा बहुत गुरु सानिध्य में जो कुछ हमको अपनी मंजिल तय करनी है तो उसको हम अपनी मंजिल नजदीक कर सकते हैं। और गुरु महाराज हमारे समर्थ हैं, किस तरह हमको यहाँ से निकाल के ले जाएंगे ये उनका काम है। लेकिन हमारा दायित्व क्या बनता है कि उनके आदेश और लक्ष्य पर हमें चलना है। और शाकाहार के बारे में गुरु महाराज ने बताया कि जब ये मनुष्य शरीर दिया, हमको समझाया अब की बार ये मनुष्य शरीर तुझे दे रहा हूँ और इसको जैसा साफ सुथरा मैं तुझे दे रहा हूँ, इसमें बैठ करके कोई खोजी पुरुष महान पुरुष की तलाश करना और उससे रास्ता लेकर के अपने लक्ष्य को पा लेना। और जैसा स्वच्छ साफ शरीर ये मकान तेरे लिए दे रहा हूँ ऐसा ही मुझे वापस कर देना। लेकिन हम कितने नीच निकम्मे निकले, इसको गंदा कर दिया। तो शाकाहार के बारे में गुरु महाराज ने बहुत पहले हमको समझाया। तो उनकी दया दृष्टि 24 घंटे हम पर होती है। इधर उधर के कभी कभी हम सत्संगों में कार्यक्रमों में चले जाते हैं निजी प्रेमियों के यहाँ, तो वहाँ तमाम तरह के और बातें आती हैं। तो वहाँ आती है, ये भी कहते हैं कि वृंदावन मुरली बजी मोहे तीनों लोग, और वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। वृंदावन में नाय बजी बाजी और ठोर, और नाय बजाई कृष्ण बजबैया कोई और। तो वो तो कृष्ण भगवान के जमाने में बजी, जब तक कृष्ण भगवान थे तब तक तो वो समय गया। लेकिन ये प्रार्थना के माध्यम से और वो मुरली बज रही है और बजाने वाले मौजूद हैं और शरीर में 24 घंटे धुन आ रही है। तो हमें आपको प्रार्थना के माध्यम से सुना रहा। दुर्धाम के वासी
अविनाशी निज मौज में जब जब आते हैं, दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज में जब जब आते हैं, अपने भक्तों को प्यार सखा वंशी की तान सुनाते हैं, अपने भक्तों को प्यार सखा वंशी की तान सुनाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर के उनको खूब छकाते हैं, वचनामृत का प्याला भर भर के उनको खूब छकाते हैं। निज अंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं, निज अंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं, मन माया के पद तीन छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं। उस सबद ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं, उस सबद ज्योति में धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं। जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं, जो भाग्यवान चढ़ जाते वो निज घर अपना पाते हैं। जो चढ़ न सके और छोड़ गिरे बेभाग्यहीन कहलाते हैं, जो चढ़ न सके और छोड़ गिरे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज में जब जब आते हैं, दुर्धाम के वासी अविनाशी निज मौज में जब जब आते हैं। तो वे सब जीवों की संभाल करने के लिए और उस जो संगीत में धारा जो सभा धारा है उसको जागृत करने के लिए, समझाने के लिए और आते हैं। तो मनुष्य रूपी पोल पर ये महान पुरुष आगे गुरु महाराज ने समझाया कि हे बच्चों, तुम जिससे लगाव रखते हो, प्यार करते हो, वे अंत समय पर तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। तो ये गजल के माध्यम से और मैं आपको